हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नई और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए हमेशा अमेजिंग फैक्ट्स लाते हैं। से इसकी स्थापना 967 ईस्वी में राजस्थान के मीणाओं में चंदा वंश के राजा ऐलान सिंह द्वारा की गई थी। लेकिन आज आप जिस किले को देखते हैं उसका निर्माण मुगल सेना के जनरल और आमेर के कछवा राजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान सन 1592 में पुराने किले के अवशेषों के आधार पर किया गया था। उनके वंशज जयसिंह प्रथम द्वारा मानसिंह द्वारा बनाए गए इस किले का अच्छा विस्तार किया गया है। इस किले का निर्माण लाल व सफेद संगमरमर के पत्थरों को मिलाकर किया गया है। यहाँ चील के टीले नामक पहाड़ी पर बने अंबिकेश्वर मंदिर के कारण इस किले का नाम आमेर किला पड़ा है। किले के परिसर में कछवा राजपूत राजघराने की कुलदेवी शीला माता अथवा काली माता का एक मंदिर भी है। और इस मंदिर के अंदर शीला माता की जो मूर्ति है वह राजा मानसिंह द्वारा बांग्लादेश से लाई गई थी। आमेर किले में बना शीश महल अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे विश्व का सबसे बढ़िया कांच का घर कहा जाता है। इस महल को बनाने में लगभग 40 खंभों का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर एक माचिस की तिल्ली जलाने मात्र से ही पूरा महल जगमगा उठता है। इस शीश महल के अंदर मुगले आजम फिल्म की शूटिंग की गई थी।
इस दुर्ग में बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिनमें बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, भूल भुलैया आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ हॉलीवुड फिल्मों जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द वेस्ट एक्सोटिक, मैरीगोल्ड होटल आदि की शूटिंग भी यहाँ की गई है। इसके अलावा आमेर किले में मानसिंह महल, दीवाने आम, दीवाने खास भी देखने लायक जगह है। इस किले के सामने माउटा नामक एक खूबसूरत झील भी है, जो इसकी शान में चार चांद लगा देती है। और ये राजपूत कबीलों के लिए पानी का स्रोत भी था। इस माउटा झील में एक केसर क्यारी भी स्थित है, जो अत्यधिक सुंदर है। इस बगीचे में केसर रंग के फूल उगने की वजह से इसे केसर क्यारी नाम दिया गया। और हाँ दोस्तों, इस किले में गणेश पोल भी स्थित है। गणेश पोल आमेर के इस विशाल किले में निर्मित मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। गणेश पोल किले के अंदर बने दीवाने आम के दक्षिण में स्थित है। गणेश पोल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने लगभग 1667 में किया था। इस शानदार द्वार के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब कोई सम्राट युद्ध जीतकर आता था तो इस किले के मुख्य द्वार में प्रवेश करता था, तो रानियां राजा का फूल से स्वागत करती थी। इसके शीर्ष में भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति ऊपरी भाग में स्थापित है, जिसके कारण से इसे गणेश पोल कहा जाता है। इस किले को जून 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो ये था खूबसूरत आमेर किले का इतिहास। तो आइए चलते हैं जल महल की तरफ। जल महल जयपुर के प्रमुख आकर्षक केंद्रों में से एक है। यात्रियों और पर्यटकों के लिए ये एक शानदार जगह है। इसके साथ ही साथ इस जलीय स्मारक की कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिससे अभी भी लोग अनजान हैं। मानसागर झील के बीचों बीच स्थित जल महल भारत की सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। झील का एक किनारा पहाड़ों, मंदिरों और किलों से घिरा हुआ है, तो दूसरा किनारा चहल पहल वाले जयपुर शहर से। तो चलिए आज हम आपको इस शानदार जलीय स्मारक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। जल महल का निर्माण राजपूत व मुगलों की वास्तुकला शैलियों को मिलाकर किया गया है, जो सन 1799 को बना था। यह पूरी रचना लाल बलुई पत्थर से बनी है। ये 5 मंजिला महल है। इस इमारत के 5 मंजिल में से 4 मंजिल झील के पानी में जलमग्न हैं। सिर्फ 1 मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है। माना जाता है कि जल महल का निर्माण सूखे के समय हुआ था। इस महल का निर्माण सामान्य स्थिति में किया गया था। हाँ, ये थोड़े अचंभे की बात है, पर महल के अंदर किसी भी कोने से पानी का रिसाव नहीं होता। महल का निर्माण काफी मजबूत पत्थरों से किया गया है और इसकी दीवारों को काफी मोटा बनाया गया है, जिससे कि इसके अंदर पानी का रिसाव ना हो।
कहा जाता है कि राजा यहाँ अपनी रानियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से पर्यटकों को इस महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु हाल ही में पर्यटक इस महल के अंदर नाव के सहारे जा सकते हैं। जल महल की खूबसूरती के अलावा पर्यटकों के लिए यहाँ आकर्षक का केंद्र है प्रवासी पक्षियों का आना। तो यह था कुछ खूबसूरत जल महल का इतिहास और इसकी कुछ रोचक बातें। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। यूं तो राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। यह जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला बहुत ही गजब है। हवा महल जयपुर का एक आकर्षक स्थल है जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है, जहां से आप इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ राजपूत और इस्लामिक वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर शायद आपको भी बड़ा मजा आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हवा महल को ताज के आकार का बनाया गया है। अरे ताजमहल वाले की बात नहीं की जा रही, यहाँ मुकुट की बात की जा रही है। कुछ लोगों तो इसकी तुलना कृष्ण जी के मुकुट से भी करते हैं। इसका संबंध कृष्ण जी के मुकुट से इसलिए है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था, जो कि 5 मंजिला है। इसका वास्तुकार लालचंद था। इसकी विशेषता यह है कि यह बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। हवा महल में कुल छोटी बड़ी 1953 खिड़कियां हैं तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है। हवा महल बनवाने का उद्देश्य था कि महारानियां इन खिड़कियों के पीछे बैठकर गणगौर, तीज, जन्माष्टमी आदि सवारियों तथा बाजार की हलचल को देख सके तथा बाहरी लोग उनको ना देख सके। हवा महल भारत में राजपूत वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। एक बार आप हवा महल में अंदर कदम रखेंगे तो आपको अंदर इस्लाम, मुगल और हिंदू राजपूत वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलेगा। हालांकि हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। हालांकि आप रैंप के जरिए हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हवा महल को सिटी पैलेस के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था, इसीलिए सामने से कोई प्रवेश द्वार नहीं है। आपको सिटी पैलेस की तरफ से ही प्रवेश करना होगा। हवा महल के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है, पूरी इमारत बिना किसी ठोस नींव के रखी गई है। हालांकि हवा महल दुनिया के गगनचुंबी इमारतों की तुलना में उतना लंबा नहीं है, लेकिन इसे बिना किसी नींव के दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है।
तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो शायद ही आपने देखी होगी। यह है पन्ना मीना का कुंड, जो कि आमेर में स्थित है। आमेर का किला पर्यटकों को आमेर की ओर आकर्षित करता है। अधिकांश यात्री आमेर किले का दौरा करते हैं, लेकिन वह इस बात से बेखबर है कि इस पुराने शहर में इस तरह की कोई बावड़ी भी स्थित है। पन्ना मीना का कुंड जयपुर की एकमात्र पूरी तरह चालू बावड़ी है। पुराने समय में ये बावड़ी कम वर्षावधि के दौरान किसी वरदान से कम नहीं थी। पन्ना मीना की कुंड की खूबसूरती और वास्तुकला को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चौकोर आकार के इस कुंड में चारों तरफ सीढ़ियां हैं। ये कुंड न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि आज की युवा पीढ़ियों के बीच में भी बहुत पॉपुलर है और अब ये जगह पिकनिक स्पॉट की तरह उभर रही है। पन्ना मीना कुंड की गहराई 200 फीट है। 8 मंजिला इस बावड़ी में करीब 1800 सीढ़ियां हैं। इस कुंड में कालीन कारीगरी का खूबसूरत नमूना देखने को मिलता है। यहाँ की सुंदरता पर्यटकों का मन मोह लेती है। पन्ना मीना के कुंड को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से ही एक यह है कि इस बावड़ी का निर्माण करीब 1000 साल पहले मीना राजवंश के लोगों ने कराया था। पन्ना मीना एक महान योद्धा थे और ऐसा कहा जाता है कि मीना शासक अपने शरीर से कभी भी शस्त्रों को अलग नहीं करते थे। लेकिन दिवाली ऐसा त्योहार था जब मीना शासक अपने शस्त्र को शरीर से दूर कर इस कुंड में नहाने जाते थे और यह बात मीना शासक के ढोल वाले ने राजपूत शासक को बता दी और तभी राजपूत शासक दिवाली के दिन अवसर पाकर धोखे से मीना शासक की हत्या कर देते हैं। इसके अलावा एक अन्य कथा ये भी है कि महाराजा जयसिंह ने अपने सेवक पन्ना मीना की सेवा से प्रभावित होकर इस बावड़ी का निर्माण कराया। इस बावड़ी की खास बात यह है कि यहाँ राजस्थान की फेमस चांद बावड़ी की तरह ज्यादा रोक टोक नहीं है। मतलब आप आराम से खूबसूरत फोटोज क्लिक कर सकते हैं और तो और इसकी एंट्री भी मुफ्त है। और हाँ, इस बावड़ी के पास एक बेहद ही खूबसूरत लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी स्थित है, जो अपनी खूबसूरती और वास्तुकला से लोगों को आकर्षित करता है। और इस मंदिर और बावड़ी की खास बात यह है कि यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है और अब आप इस मंदिर के व्यू का मजा ले सकते हैं।
कालीन सबसे अच्छा उदाहरण हैं, जो 1632 में मिर्जा राजा जयसिंह के समय पर खरीदे गए थे। इन कारपेट में फारसी उद्यानों का दृश्य दिखाया गया है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो कई वर्गों में उप विभाजित हैं। इन कालीन में मछलियां, पक्षियां, कछुओं और अन्य चीनी जानवरों को भी देखा जा सकता है। और यहाँ गैलरी में डोरमेट, मुगल और पुष्प पैटर्न के साथ गोलाकार कालीन भी देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं शस्त्र और कवच की गैलरी की तरफ। इस गैलरी में राजपूत, मुगलों, तुर्की और हैदराबादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार हैं। इस संग्रह में भाले, तीर, धनुष, तलवार, हेलमेट, चाकू और अन्य शामिल हैं। तो अब देखते हैं मिट्टी के बर्तन। ये खंड 19वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन और संबंधित कलाकृतियों को रखता है। इस संग्रहालय में दिल्ली क्षेत्र, सिंध क्षेत्र और मुल्तान के चमकते हुए मिट्टी के बर्तन, बीकानेर और हैदराबाद के बर्तन और जयपुर के प्रतिष्ठित नीले मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। मूर्तियां ये गैलरी 4वीं शताब्दी से लेकर हाल ही के समय तक की मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह रखती है। आप 4वीं शताब्दी में बनी यक्ष की काली मूर्तियां, हिंदू देवताओं की पत्थर की मूर्तियां और भी बहुत कुछ देख सकते हैं।
आप इस संग्रह में अलग अलग शैलियों और शासनकाल और समय अवधि की मूर्तियां देख सकते हैं। लघु चित्र। इस गैलरी में मेवाड़ की लघु चित्रकला है। आप जैन लकड़ी की पेंटिंग को, रामायण चित्रों और स्थानीय कला के चित्रों को देख सकते हैं। संगमरमर की कला। इस शैली में मुगल शासनकाल की आकर्षक संगमरमर की कृतियां, खंडर मंदिरों से प्राप्त मूर्तियां, स्थानीय कारीगरों की उत्कृष्ट कृतियां आदि है। आप हिंदू धर्म, जैन धर्म और आधुनिक कला की मूर्तियां देख सकते हैं।
आभूषण। आपको इस गैलरी में शाही गहने, महंगे प्राचीन वस्तुएं और अन्य अनमोल गहने देखने को मिलेंगे। लकड़ी और फर्नीचर। आपको जयपुर और कश्मीर की जटिल लकड़ी देखने को मिलेंगी। संगीत वाद्य यंत्र। इस गैलरी में आपको शीर्ष संगीत वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे, जैसे रबाव, कर्ण, चोटेऊ, रावण हत्ता, बंकिया आदि। और अंत में इस संग्रहालय की सबसे आकर्षक वस्तु है मिस्र की मम्मी। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 2340 साल पुरानी एक महिला की मम्मी रखी है, जो कि इस म्यूजियम का आकर्षक केंद्र है। ये मम्मी मिस्र के पुराने नगर पैनोपोलियस से खुदाई के दौरान मिली थी। ये मम्मी जिस महिला की है उसका नाम तूतू है। बताया जाता है कि मिस्र में उस समय खेम नामक देवता की पूजा की जाती थी और ये महिला उसी देवता के पुरोहित के परिवार की सदस्य है। इस महिला की मम्मी को साल 1880 में ब्रिटिश सरकार मिस्र से भारत लेकर आई थी। उसके बाद से ही इसे जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। इस मम्मी को देखने हर साल हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या केवल जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में ही मम्मी देख सकते हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जयपुर सहित देश के 6 शहरों कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और गुजरात के म्यूजियम में भी मम्मी रखी हुई है। इस संग्रहालय में और भी बहुत आकर्षक वस्तुएं हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।